जहाँ जहाँ आपके मन में सवाल है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने सवाल हो सकते हैं वो करें। तो टॉपिक का नाम लिखा है बुद्ध और उनका दर्शन, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्ध की कहानी से। बुद्ध के दर्शन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जब बुद्ध ने अपना दर्शन दिया तो एक तो बुद्ध का अपना दर्शन था, जो समझने में हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य आपने सुने होंगे, है ना। अनित्यवाद सुना होगा, अनात्मवाद, निरात्मवाद सुना होगा कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, निर्माण को मानते थे, परिनिर्माण महापरिनिर्माण को मानते थे। ये सब चीजें क्या थी? एक तो बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध के जाने के बाद आपने सुना होगा कि एक परंपरा थी थेरवाद, जिसको स्थविरवाद भी कहते थे। थेरवाद की परंपरा से थोड़ा घूमते घूमते एक परंपरा बन गई जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने एक शब्द सुना हो, हीनयान। तो कुछ लोग मानते हैं कि थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद कहो, हीनयान कहो, स्थविरवाद कहो, या एक शब्द चलता है सर्वास्तिवाद। इन चारों का एक ही मतलब है, लेकिन सच बात यह है कि सर्वास्तिवाद और हीनयान पूरी तरह से एक बात नहीं है। बहुत बारीक अंतर है। इन अंतरों को हम समझेंगे बुद्ध की कहानी को समझने के बाद और उसमें से लिंकेजेस निकालेंगे। फिर जब बुद्ध को गए हुए ठीक ठाक समय हो गया था तो एक नई परंपरा शुरू हो गई जिसका नाम महायान है। मोटे तौर पर महासांघिक एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से निकलता है, किंतु महासांघिक और महायान एकदम एक बात नहीं है, उनमें भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे महासांघिक क्या होता है, महायान से इसमें क्या अंतर है। और फिर महायान में कई शाखाएं निकली। जैसे हीनयान में आपने शायद सुना हो कि एक शाखा को वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। ये दो प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में 2 प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि फिलोसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं, नहीं होती है। वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद अभी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो आप इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। ये समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज्म हो गई, इसी को चीन में चान बुद्धिज्म कहा गया। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट्स थे, महायान की परंपरा से निकलते गए।